जय श्री कृष्ण दोस्तों। गौ माता जन जागृति संस्थान विश्व शांति अभियान से मैं कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बातों से किसी को ठेस लगे, जाति मजहब पंथ आदि या व्यक्तिगत, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। बस मेरी बात लोगों में समझ आए तो उससे ज़रूर घर परिवार जाति मजहब या विश्व में शांति ज़रूर आ सकती है। इस पर ज़रूर विचार करिएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ना कि मैं किसी की आलोचना, ना ही किसी को ठेस पहुँचाने के लिए सब बातें कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी जाति मजहब पंथ के बारे में बोल रहा हूँ। कहना चाहता हूँ कि आप अपने जाति मजहब पंथ को बनाए रखें, मगर उसमें मानवता हो, उसमें शांति हो, उसमें न्याय हो, उसमें क्षमा हो, तब यह धरती सुखमय हो सकती है, न कि मार काट हिंसा से सुखमय हो सकती है। दोस्तों, ये देखिए, ये जो देश में 5 लाख लोग विस्थापित और पूरे विश्व में 10 करोड़ लोग केवल हिंसा के कारण अपना घर बार परिवार छोड़ करके दूसरे जगह दूसरे देशों में शरण लिए पड़े हुए हैं। क्या यह मानवता के दायरे में है? और कितने लोग तो गोली बम आतंकियों द्वारा या एक दूसरे के देश के हमले के द्वारा या एक दूसरे के देश पर कब्जा करने के लिए हिंसा के द्वारा कितने लोग मारे गए हैं, अपाहिज हो चुके हैं, जबकि ये लोगों का कोई गुनाह नहीं है। केवल कुछ लोगों जैसे वहाँ के नेता प्रशासन के आपसी विवाद के कारण आम जन पीड़ित है और विस्थापन के लिए मजबूर है। जिसमें आप अपने ही देश हिंदुस्तान का ले लीजिए, जहाँ पर मुसलमान लोग हैं, वहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन करके मार रहे हैं, उनकी लड़कियों से रेप कर रहे हैं, वहाँ से भागने पर मजबूर कर रहे हैं, उनकी जगहों पर कब्जा कर रहे हैं। क्या यह मानवता है? क्या आपका मजहब यही सिखाता है? या बहुत सारे ऐसे दबंग लोगों का भी आता है कि कुछ दबंग लोग अपने से छोटे वर्ग के लोगों को भगाना, डराना, मारना, कि आप कैसी भगवान की पूजा करते हो भैया? अब ये आया है कि जुमे के नमाज के लिए केवल मोहम्मद के लिए किसी ने कुछ बोल दिया, उसके लिए हिंसा। आपने जिसने बोला उसको तो मारा नहीं, आम जन की गाड़ी तोड़ रहे हो, आम जन को मार रहे हो, आम जन को नुकसान कर रहे हो। क्या आपके कुरान में यही लिखा है? क्या आपके धार्मिक पुस्तकों में यही लिखा है? और पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप बड़े हो कि आपका भगवान बड़ा है? आपकी मस्जिद बड़ी है कि आपका खुदा बड़ा है? आपका मंदिर बड़ा है कि आपका भगवान बड़ा है? तभी इसका मतलब ये हुआ कि आपका भगवान छोटा है, आपका भगवान कमज़ोर है, जब भी आप भगवान के लिए लड़ रहे हो। अरे भगवान आपसे बड़ा है, आपसे ताकतवर है, तो भगवान को कोई गाली दे रहा है या भगवान के लिए कुछ कर रहा है तो भगवान को न्याय करने दो ना यार भाई। इसका मतलब आपको भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, या आप अपने भगवान से अपने आप को बड़ा मानने लग गए। आपका रखवाला भगवान है कि आप हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जब हवा पानी भोजन आपको भगवान दे रहा है और आप भगवान के लिए लड़ रहे हो। अरे भगवान केवल पूजा करने के लिए, भगवान लड़ने के लिए नहीं कहता। भगवान के लिए जो आदमी कुछ बोलेगा करे, उतना ताकतवर है कि जरा सी एक पलक हिलाएगा और सामने वाले का हो जाएगा। आप भगवान पे भरोसा रखो। भगवान के लिए क्यों लड़ रहे हो आपस में? मैंने इसीलिए कहा कि जाति बांटा, मजहब बांटा, बांट दिया इंसान को, मत बांटो भगवान को। दोस्तों, भगवान को मत बांटो, भगवान पे भरोसा रखो। भगवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को कोई नुकसान, लेकिन भगवान को कोई कैसे नुकसान पहुंचाएगा?
एक जरा सा भगवान ने कोरोना डाल दिया है, देखो कोई निपट पा रहा है क्या? अभी तक लोग मर रहे हैं। ऐसी सज़ा दे देगा भगवान? दोस्तों, भगवान की बनाई हुई मूर्तियों पर भरोसा रखिए। वो चींटी से लेकर हाथी, पशु पक्षी, इंसान बनाए हैं, आप उसका आदर सम्मान करें, उसको जीवन दें, तभी ये धरती सुखमय हो सकती है, शांतिमय हो सकती है, स्वर्गमय हो सकती है, जन्नतमय हो सकती है, ना कि यह हिंसा और मार काट के लिए। अभी अमेरिका का अभी देख लीजिए, बाइडेन जी कह रहे हैं कि लोगों को हथियार देने पर पाबंदी किया जाए 18 की जब। अरे हथियार की जगह इंसान को इंसानियत के हद में रहना सिखाइए। आप हथियार देंगे तो वह मार काट हिंसा तो करेंगे ही लोग बाग। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हथियार नहीं दें, हथियार से हिंसा ही बढ़ेगी। इंसान को हद में रहना सिखाएं। जितने भी धार्मिक लोग हैं आज उन्माद नहीं फैलाएं, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं फैलाएं, चाहे धार्मिक नाम पे, चाहे मजहब के नाम पे, और ज़रा ज़रा सी ज़मीन के लिए, बंटवारे के लिए आज हिंसा हो जा रही है। यह सब क्या है? क्या है आपका मजहब और जो धार्मिक लोग यही सिखा रहे हैं? यदि सिखा रहे हैं तो आप शैतानियत के तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, विधायक की मर्जी, नाबालिग का रेप, ये क्या है? इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे आज रेप कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? हम सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों को हथियार दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या यह मानवता के दायरे में है? कि क्या इससे आपका भगवान खुश होगा? मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि आपका भगवान इससे खुश होगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब को मिलजुल कर के कैसे रहें, कैसे हम ढंग से रहें, इसके लिए विचार करें। आज मैं एक बात याद और कहना चाहूँगा कि ये जो देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट की दरें तय नहीं, किसान परेशान, महंगी खाद। आपने करीब 10-20-30 साल पहले ये सब बातें नहीं सुनी होंगी कि लोग खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। उसका रीज़न यही था सज्जनों की, ये पढ़िएगा, मैं अपना शक्ल दिखाने के बजाय मैं ये सच्ची कहानियाँ और लोगों की परेशानियाँ दिखाने कि ताकि इंसान में समझ आए, इंसान अपना जीवन को सुधारे, अपना व्यवहार सुधारे, अपना कर्म सुधारे, तो आगे का जो जीवन है, चाहे आने वाली पीढ़ियां हैं, चाहे हम सब हैं, सुखमय रह सकें। पशुओं को मार मार करके लोग खाते गए, उनका चमड़ा इस्तेमाल करते गए। जो पशु आप सूखी उनको घास भूसा देते थे, वो हमको बदले में गोबर दे देते थे, जो हमारे कंडे के काम में। आज की तारीख में गैस महंगा हो जाता, लोग चिल्लाते हैं। ऊपर से दूध अपने बदले में जितना उनको आप खिलाते हो, दूध दे देते हैं, और उन्हीं को आप मार काट के खा जा रहे हो। एक मजहब बोलता हमारा अधिकार है, यह कितना अधिकार नहीं है, पापाचार है। और इस पापाचार का परिणाम यही होगा कि आप सुखी नहीं रह सकते हो। आप सोचते हो कि हिंदुओं को मार देंगे तो हम, आज मुस्लिम कंट्री जहाँ हिंदू नहीं है, क्या वहाँ पे आप शांति में हो? क्या सुखी से हो? या जहाँ हिंदू हैं वहाँ पर क्या हिंदू सुखमय हैं? सुखी में आप जब ही हो सकते हो जब आप शांति में रहोगे, एक दूसरे का सहयोग करोगे, एक दूसरे के साथ न्याय करोगे, एक दूसरे के संग प्रेम करोगे, तब आप सुख में रह सकते हो, शांति से रह सकते हो, सुकून भरा जीवन जी सकते हो।
आज पूरी दुनिया में देखिए, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तो छोड़िए, आपस में ही यूक्रेन और जो रूस है, वहाँ कौन सा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है? क्रिश्चियनी लोग तो हैं। देखिए बमबारी हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं, वहाँ बमों की बरसात हो रही है, लोग भागे जा रहे हैं। कैसे हम कह दें कि आप मुस्लिम मुस्लिम हो जाओगे तो शांति हो जाओगे, ईसाई ईसाई हो जाओगे तो शांति हो जाओगे? हिंदू हिंदू, महाभारत में तो हिंदू ही थे, वहाँ कौन मुस्लिम थे? भाई भाई में लड़के महाभारत हो गया। केवल बस एक दूसरे पर कब्जा जमाने के लिए, एक दूसरे का हक छीनने के लिए महाभारत हो गया। और आज पूरी दुनिया में इसी के लिए लड़ाई, घर परिवार देश समाज में इसी के लिए लड़ाई है कि बस हम एक दूसरे का हक छीनने, एक दूसरे का अधिकार छीनने, एक दूसरे पर कब्जा जमाने के लिए लड़े जा रहे हैं। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे उसका घर हो, परिवार हो, चाहे उसकी लोग हों। यह इंसानियत के दायरे में नहीं है दोस्तों। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसके लिए हमें खान पान में सुधार करना पड़ेगा। आज ये देखिए, नकली गुटखा, ये सब चीज़ें आदमी खाएगा तो कैसे सुकून में रह सकता है? कैसे वो सब चीज़ें होता है? ये देखिए हाइब्रिड आतंकी, ये आतंक मचा पड़ा हुआ है। घाटी में बड़े पैमाने पे हिंदुओं का पलायन, ये सब क्या है? ये सब मजहबी उन्मादी तो है। जहाँ पर बेचारे शांति से रह रहे हैं, उनको शांति से रहने नहीं दिया जा रहा है, उनको मार काट करके भगाया जा रहा है। आज ये देखिए एक आतंक, ये खुलेआम आपस में दो लोगों की गुंडागर्दी, गैंगवार हुआ, एक व्यक्ति मारा गया। क्या परिणाम निकला गुंडागर्दी का? जबरन हत्या, मार काट, लूट करने वाला व्यक्ति आज उसी तरीके से मारा गया। तो दोस्तों, बुरा का बुरा ही परिणाम होता है। हम बुराई को छोड़ें, अच्छाई को अपनाएं। मैं तो केवल इंसानों से नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबसे प्रेम करने के लिए कह रहा हूँ। आप एक बार करके तो देखिए, आप ऐसा एक बार जी करके तो देखिए, आप अपने घर परिवार के लोगों को ऐसा संस्कार दे करके तो देखिए। ये देखिए, ये संस्कार विहीन जिस नानी ने उसका वंश न होने के कारण अपने बेटी के बेटे को रखा, आज वही उसको भगाने पर तुला हुआ है, उसके साथ लड़ाई झगड़े कर रहा है, उसको खाना नहीं दे रहा है। तो ये कैसा संस्कार है? आज हम जिसको अपना समझते हैं, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सोचिए, रिश्ता है आपस में, लेकिन ये स्थिति पड़ी हुई है। इसे क्या कहेंगे आप? क्यों? कारण ये है कि हम मानवता को भूलते और छोड़ते जा रहे हैं। आप ये मत सोचो कि हम मुस्लिम हो जाएंगे, हिंदू नहीं हो जाएंगे तो शांति में हो जाओगे, क्रिश्चियन हो जाएंगे तो। ये सब मैं चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सबक के लिए, उदाहरण के लिए। हमें केवल मानवता ही शांति दे सकती है। एक दूसरे पर हम अत्याचार नहीं करें, एक दूसरे पर जुर्म नहीं करें, ये सबक ही इंसान को शांति दे सकता है। तो दोस्तों, आए हम सब मिलजुल करके रहें, एक दूसरे से प्रेम करें। गौ माता जन जागृति संस्थान का यही विश्व शांति अभियान है। मैं दुनिया भर के लोगों की कथाएँ सुनाऊं, बुद्ध, मोहम्मद या कृष्ण या राम की बस मैं बातें सुनाऊं, उससे क्या होना है? हम यही कह रहे हैं कि आप जो भी आदर्श हैं, जो शांति में बुद्ध, महावीर, जो शांति अहिंसा के हमें पाठ पढ़ा गए, कृष्ण राम जो हमें प्रेम से रहना सिखा गए, बुराई से दूर रहना, हम उस पर चलें। केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाएं, उनके सामने आरती घुमाएं, उनके लिए लड़े मरें, ये उचित नहीं है।
मोहम्मद के लिए लड़े मरे। अरे आप अपने जीवन में अच्छा ही अपना लीजिए, उनके कदमों पे चलिए, तब फायदा होगा। हमें भूख लगी है, केवल हम भूख भूख चिल्लाएं, भूख लगी है भूख लगी, पेट थोड़े नहीं भरेगा। हमको खाना बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे घर परिवार वालों ने बताया है कि चावल ऐसे बनाना है, रोटी ऐसे बनाना है, वैसा हम सीख गए तो खाना वैसा बना लेंगे, तो हम उसको खा लेंगे, पेट भर जाएगा। तो आज यही तो हो रहा है। आज हम अब जो इतने हमारे आदर्श लोग हैं, उनके रास्ते पे हम चलना नहीं चाह रहे हैं। बस हम उनके लिए लड़ना, उसके लिए मरना। आज लोगों ने कोई जय भीम, भीम आर्मी बना लिया, कोई साईं बाबा बना लिया, वही हम तो उनके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। अरे उनके मूर्खों आदर्शों पे चलो, उनके लिए लड़ो मरो नहीं। उनको भगवान मानते हो तो वो भगवान सर्वशक्तिमान होता है। उसके लिए कोई बुरा चाहेगा तो उसको निपटने दो, तुम्हारा भगवान है तो। तुम क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो? भगवान नहीं बन रहे हो, तुम शैतान बन रहे हो उसकी हिंसा करके। तो दोस्तों, आप इंसान बने, नेक बने।